नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड नंबर 1 स्टडी में। दोस्तों, आप सभी लोगों को भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग दिवाली बहुत अच्छे से मना रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगल लाइनर किताब के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का प्रावधान है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 153 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा का प्रावधान है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 170 में। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 500। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या हो सकती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 60। अगला प्रश्न है, कब पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है मार्च 2008 से। अगला प्रश्न है, वर्ष 1987 में किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में पत्र बम फेंका? इस प्रश्न का सही उत्तर है त्रिवेंद्र पंवार। दोस्तों, परीक्षाओं की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला प्रश्न है, गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का शिलान्यास कब हुआ? इस प्रश्न का सही आंसर है 14 जनवरी 2013 को। अगला प्रश्न है, गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक हुई? इस प्रश्न का संयुक्त उत्तर है 9 से 11 जून 2014 को। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट? इस प्रश्न का सही उत्तर है हरिद्वार। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट है पौड़ी गढ़वाल। अगला है, जनसंख्या दृष्टि से राज्य की सबसे छोटी लोकसभा सीट है पौड़ी। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, राज्य में लागू राजस्व पुलिस व्यवस्था कब शुरू हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्ष 1874 से। दोस्तों, आपको इन प्रश्न श्रृंखला को याद करते हुए आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न है, राज्य में कुल नगर है 116 नगर। अगला प्रश्न है, सबसे कम नगर वाला जिला है बागेश्वर, 1 नगर है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का प्रावधान है? इसका संयुक्त उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 165 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री का प्रावधान है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 164 में। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर राजस्व पुलिस व्यवस्था का प्रावधान है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 61% भाग पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सितारगंज, बाजपुर और खटीमा किस भौगोलिक क्षेत्र में पड़ते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है तराई क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, किस भौगोलिक क्षेत्र की भूमि ऊबड़ खाबड़ व मिट्टी कंकड़ युक्त होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भाबर क्षेत्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीडी पांडे ने गढ़वाल का अभिमन्यु किसे कहा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रीदेव सुमन को। अगला प्रश्न है, सौंग और ढेला नदी किस क्षेत्र से निकलती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है शिवालिक व दून क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, नयार, खो, कोसी व सरयू नदी निकलती है? ये निकलती है मध्य हिमालय क्षेत्र से। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, लदिया नदी कहाँ से निकलती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है गजार स्थान से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल्मोड़ा नैनीताल और पिथौरागढ़ का मिलन बिंदु है? इस प्रश्न का सही उत्तर है गाजर नामक स्थान पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काली व लदिया नदी का संगम स्थान है? इस प्रश्न का सही उत्तर है चूका चंपावत में। अगला प्रश्न है,
किस ताल में पर्यटकों को राजहंस दिखाई दिए? इस प्रश्न का सही उत्तर है मंसूर ताल। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई? सरवदी ताल पे। दोस्तों अधिकतम परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला प्रश्न है, थैलिया सागर पर्वत श्रृंखला है। इस प्रश्न का उत्तर है उत्तरकाशी के केदार ताल के पास। अगला प्रश्न है, राज्य में सबसे कम वन मिलते हैं 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, राज्य में उपोष्ण कटिबंधीय वन का प्रमुख वृक्ष है। इस प्रश्न का सही उत्तर है साल। अगला प्रश्न है, बाजपुर वृक्ष है। इस प्रश्न का सही उत्तर है शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, चीड़ प्रमुख वृक्ष है कोर्णधारी वन का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्व विभागाधीन के अंतर्गत कितने प्रतिशत वन क्षेत्र आता है? ये आता है दोस्तों 13.67%। अगला प्रश्न है, वन पंचायत के अंतर्गत कितने प्रतिशत वन क्षेत्र आता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 15.32%। अगला प्रश्न है, वन विभाग के अंतर्गत कितने प्रतिशत वन क्षेत्र आता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 70.46%। अगला प्रश्न है, चरक संहिता में राज्य को कहा गया है? ये कहा गया है वानस्पतिक बगीचा कहा गया है।